इस वक्त मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान और अमेरिका की महाजंग में अब एक ऐसा निर्दोष देश पिस गया है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर इस तरह का कहर टूटेगा। खबर सीधे कुवैत से है। ईरान ने कुवैत की सबसे बड़ी दुखती रग पर सीधा प्रहार किया है। कुवैत के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी को मीठा करने वाले कारखाने पर ईरान ने भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला कर दिया है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां चारों तरफ सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान है, जहां नदियों और बारिश का नामो निशान नहीं, अगर वहां का वाटर फिल्टर प्लांट तबाह हो जाए तो क्या होगा। कुवैत सरकार ने खुद मान लिया है कि यह हमला उनके देश में मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कुवैत के आसमान में इस वक्त दुश्मन के ड्रोन्स मंडरा रहे हैं और धमाकों की गूंज से पूरी राजधानी थर्रा उठी है। आखिर ईरान ने कुवैत को ही क्यों चुना? क्या मिडिल ईस्ट अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आइए जानते हैं इस महासंकट की पूरी इनसाइड स्टोरी। कुवैत के बिजली, पानी और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने शुक्रवार को बाकायदा एक इमरजेंसी बुलेटिन जारी किया। कुवैत ने इस हमले को ईरान की आपराधिक आक्रामकता करार दिया है। ग्राउंड जीरो से जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन्स ने कुवैत के मुख्य बिजली उत्पादन और वाटर डेसलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। हमला इतना सटीक और भीषण था कि प्लांट के अंदर कई पावर जनरेशन यूनिट्स में जोरदार धमाके हुए हैं और आग लग गई। पूरी नेशनल बिजली ग्रिड फेल होने की कगार पर आ गई है। हालांकि कुवैत की फायर फोर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला और जान की बाजी लगाकर आग पर काबू पा लिया है, लेकिन प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है और इस वक्त कुवैत की पूरी टेक्निकल टीम इमरजेंसी मोड में काम कर रही है ताकि देश में ब्लैकआउट ना हो जाए। अब जरा आसान शब्दों में समझिए कि आखिर कुवैत जैसा अमीर देश इस हमले से इतना क्यों घबरा गया। हम और आप जिस पानी को बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं वो कुवैत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। कुवैत पूरी तरह से एक रेगिस्तान मुल्क है। वहां ना तो भारत की तरह नदियां बहती है और ना ही मीठे पानी के कुएं। कुवैत अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा पीने का पानी समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके यानी डेसलिनेशन प्रोसेस से तैयार करता है। इसका मतलब सीधा है, अगर ये फिल्टर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गए तो कुवैत के पास पीने के पानी का बैकअप कुछ ही दिन तक बचेगा। पैसे से तेल तो खरीदा जा सकता है लेकिन पानी नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि कुवैत के अधिकारियों ने साफ कहा है कि इस प्लांट पर हमला उनकी पूरी आबादी की जिंदगी को खतरे में डालना है। ईरान ने कुवैत के सैनिकों पर नहीं बल्कि वहां के मासूम लोगों की लाइफलाइन पर वार किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान ने कुवैत पर हमला किया क्यों? कुवैत की ईरान से क्या दुश्मनी थी? तो आपको बता दें कि कुवैत की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, वो तो अमेरिका और ईरान की जंग के बीच मोहरा बन गया है। असल में पिछले 6 दिनों से अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले बहुत तेज कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास समेत कई ईरानी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। अमेरिका ने ईरान की कई पुल, मिलिट्री साइट्स और उनके सबसे अहम बंदरगाह के टावर को जमींदोज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी दादागिरी छोड़नी। ईरान इस अमेरिकी हमले से पूरी तरह बौखला गया। अमेरिका को सीधा जवाब देने के बजाय ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुक्रवार तड़के ईरान ने सीरिया, बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य सुविधाओं पर बड़ा हमला बोला और इसी जवाबी कार्रवाई की भयंकर चपेट में आ गया कुवैत का ये अति संवेदनशील वाटर प्लांट। फिलहाल कुवैत की सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है और आसमान में ही ईरान की कई ड्रोन्स को मार गिरा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो पानी और बिजली का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन इस हमले ने दुनिया के सामने एक बहुत ही डरावना सच लाकर खड़ा कर दिया है। अब तक इतिहास में जंग जमीन के लिए, सीमाओं के लिए या तेल के लिए लड़ी जाती थी, लेकिन आज मिडिल ईस्ट की इस जंग में पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मनों को हराने के लिए अब बंदूक की जरूरत नहीं, बस उनके पानी के सोर्स को काट दो, पूरा देश घुटनों पर आ जाएगा। सोचिए, अगर ये तनाव और बढ़ा और खाड़ी देशों के ऐसे ही वाटर प्लांट्स पर लगातार हमले होते रहे तो बिना एक भी गोली चले लाखों लोग प्यास से दम तोड़ देंगे। मिडिल ईस्ट की ये आग अब तेल के कुओं से निकलकर पीने के पानी तक पहुंच चुकी है। क्या अमेरिका ईरान की इस आक्रामकता को रोक पाएगा या फिर पानी की ये बूंदें आने वाले समय में तीसरे विश्व युद्ध का तेजाब बन जाएगी? इस महासंकट की हर एक ब्रेकिंग अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.